हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 करा है। सो अगर आपने नहीं देखा है, आपको यहाँ पर आई आइकन पे लिंक मिल जाएगा। प्लीज गो अहेड, उस वीडियो को देखो एंड स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं कि क्या डिस्कस किया था हमने एक्सरसाइज 8.3 से पहले। There were three trigonometric ratios, 1, 2, 3. पहला रेशियो था sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second was 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. And third था cot square theta plus 1 is equal to cosec square theta. अब ये सब रेशियोज कैसे आए थे? तो आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम याद हो, क्या होती है वो? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। ठीक है। अब अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से एक्चुअली, तो ये टर्म क्या बन जाएगी? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है आपका साइन स्क्वायर साइन थीटा। एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होता है आपका कॉस थीटा। एंड ये कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा। तो आपको क्या मिल गया? आइडेंटिटी नंबर 1। करेक्ट? करेक्ट। सेकंड, क्या सेकंड आइडेंटिटी आप कैसे लाओगे? अगर आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड ना करके एडजेसेंट के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एडजेसेंट के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, तो बताओ आपको क्या मिलेगा? सो एडजेसेंट बाय एडजेसेंट का स्क्वायर ये हो जाएगा 1। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर। एंड हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट होता है sec। करेक्ट? तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो देखा आपने कैसे आपको एडजेसेंट से डिवाइड करके आइडेंटिटी नंबर 2 मिल गई है। थर्ड आइडेंटिटी मिलेगी अगर आप हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट स्क्वायर एंड ऑपोजिट को ऑपोजिट के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपको थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगी। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट कह रहा है, प्रूव करना है हमको, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है। सो cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हमको प्रूफ क्या करना है। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू प्रूव। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि लेफ्ट हैंड साइड कोसेक एंड कॉट है, बट राइट हैंड साइड कॉस है। सो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, ये कोसेक और कॉट को साइन और कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा, कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर। गुड। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो, ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर तो मेरे को ऑलमोस्ट मैच कर गया है, देयर इज द स्क्वायर टर्म जो मैं एलिमिनेट कर लूंगी। बट नीचे हमको 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। इट मींस मेरे को इस साइन को भी कॉस के फॉर्म में लिखना होगा। द गुड थिंग इज कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के लिए डायरेक्ट आइडेंटिटी है। तो वो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? पहले हम लोग न्यूमरेटर लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। नाउ आई ऑल्सो नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊंगी तो मैं इस टर्म को कैसे लिख सकती हूँ? मैं इस टर्म को लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अब ये होल स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ? होल स्क्वायर का मीनिंग हुआ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई एंड ये क्या आया? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, विच इज नथिंग बट
हमारा जो RHS था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। कोई भी अगर आपके पास डाउट है सो मेरे को कमेंट में बताओ। कुछ आपको नहीं समझ आया तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहां पर। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 में लेफ्ट हैंड साइड इज cos A। फर्स्ट लेट अस राइट व्हाट इज टू प्रूव। टू प्रूव क्या है? cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड से, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी cos A से, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 1 प्लस साइन A से। तो ये हो जाएगा cos स्क्वेयर A अपॉन cos A 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ऊपर का टर्म सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर को cos स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन A डिवाइडेड बाय cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ओके, अब यहां पर देखो cos स्क्वायर A एंड साइन स्क्वायर A ऐड होके क्या हो जाएगा 1 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A। कैसे हुआ ये चीज हुई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी 1 थी उससे। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, 2 प्लस 2 साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A। 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A। सो आई कैन कैंसिल ये दोनों टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ 2 अपॉन cos A या फिर 2 sec A विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे राइट हैंड साइड 2 sec A है, करेक्ट। सो हेंस प्रूव्ड। सो विद दिस पार्ट 2 इज ऑल्सो डन। अगर आपको कोई डाउट है सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। ओके, सो पार्ट 3 कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड की टर्म क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। राइट हैंड साइड की टर्म क्या है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। एक हिंट दिया है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सो लेट अस राइट इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो यहाँ पे लिख रही हूँ रीराइटिंग इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको। साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा भी यहां चला जाएगा, करेक्ट। सो इसको मैं लिखूंगी साइन स्क्वेयर थीटा। से हो गया साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो मैं अगर एक माइनस साइन कॉमन ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा
इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये टर्म तो कॉमन है, राइट? ये टर्म डिनोमिनेटर में सेम है। व्हाट इफ मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं साइन थीटा से, एंड इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं कॉस थीटा से? चलो करते हैं ये। तो हमको क्या मिलेगा? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट? अब बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या था? सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है? ये सब आइडेंटिटीज आपने पहले करी हुई हैं, आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा। प्रूफ में सबसे इंपॉर्टेंट यही रहती हैं। ठीक है? सो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या हो गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, एंड साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या हो गया? 1। सो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये हो गया 1। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू हमारा जो आरएचएस था। ओके, सो दिस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस proved. Okay, so with this we have done part 3. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4। यहाँ पे हमको एक हिंट दिया है, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, सो मैं एक काम करूंगी, मैं ना सब चीजों को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखूंगी। तो सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस ए। ये हो गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। ओके, सो ये कितना हो गया? ये हो गया 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड क्या है? साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई मेरा लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कॉस के टर्म्स हैं, सो मैं यहाँ साइन को कॉस के फॉर्म में लिखूंगी। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, हाउ? साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए क्या होता है? 1। सो साइन स्क्वेयर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। अब मेरे को मालूम है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यूजिंग दिस मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ अपनी राइट हैंड साइड की टर्म। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमने यहां से देखा लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, सो सिंस आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। जहां पर कभी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। वो दोनों भी अगर सेम आएंगे तो भी ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा। ओके, नाउ हमको सॉल्व करना है पार्ट 5। पार्ट 5 में एक टर्म दी है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हमको यूज करनी है कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करके करना है। ओके,
सो इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए पहले हम जो हमको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है साइन और कॉस के फॉर्म में, हम उसको कन्वर्ट करेंगे कोसेक एंड कॉट के फॉर्म में। चलो देखते हैं ये कैसे करते हैं। न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं साइन से। कॉस ए माइनस साइन ए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कॉस बाय साइन जो होता है वो कॉट हो जाएगा, एंड 1/साइन जो है वो आपका कोसेक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? कॉट ए -1 प्लस कोसेक ए अपॉन कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? कॉट ए माइनस साइन कॉमन ले लिया, 1 माइनस कोसेक ए अपॉन कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। अब मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे को यहाँ पर ये टर्म्स जो हैं कॉमन दिख रही थी, बस साइन का डिफरेंस था, तो मैंने इन टर्म्स को भी कॉमन बना लिया। साइन चेंज रहेगा वो चलेगा। अब इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड पे दिख रहा है कि कोई भी टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में ही है सारी टर्म्स। सो इसलिए मैं रैशनलाइज कर रही हूँ। रैशनलाइज कैसे करते थे? ए प्लस बी है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ए माइनस बी से। ठीक है, करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट ए -1 माइनस कोसेक ए अपॉन कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रही हूँ कॉट ए -1 माइनस कोसेक ए से। तो ऊपर वाला टर्म स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम ही टर्म है। ठीक है, ओके। सो ऊपर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। दो आइडेंटिटीज हम लोग अभी यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट, a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। सेकेंड, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में फर्स्ट आइडेंटिटी लगाते हैं। ये क्या हो गया? कॉट स्क्वायर ए +1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर -2 कॉट ए 1 माइनस कोसेक ए होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्दर। कॉट स्क्वायर ए +1, अब हम इस वाली टर्म को खोल रहे हैं ये आइडेंटिटी लगा के। ठीक है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए -2 कोसेक ए -2 कॉट ए माइनस -2 माइनस कोसेक प्लस हो जाएगा +2 कॉट ए कोसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए -1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए -2 कोसेक ए। आई नो यहाँ पे टर्म्स बहुत सारे हो गए हैं, बट कीप काम करते रहिए, हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए कॉट स्क्वायर ए +1 क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। तो चलो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए, एंड ये भी कोसेक स्क्वायर ए है। तो क्या हो जाएगा? 2 कोसेक स्क्वायर ए -2 कोसेक ए -2 कॉट ए +2 कॉट ए कोसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए +2 कोसेक ए। अब अगर आप न्यूमरेटर में कुछ टर्म्स कॉमन लो, सो लेट अस डू वन थिंग। हम लोग इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कोसेक ए। 2 कोसेक ए क्या बचेगा? कोसेक ए -1। एंड इन दो टर्म्स में से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉट ए क्या बचेगा? कोसेक ए -1 होल डिवाइडेड बाय
कॉट स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए को ये आइडेंटिटी यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कोसेक कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, सो कॉट ए को हमने ऐसे लिखा -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए। सो कोसेक स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में से हम फिर से इन टर्म्स को कॉमन ले सकते हैं, राइट? सो हमारे पास क्या बचेगा? क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 इंटू कोसेक ए माइनस वन, what will remain? Cosec A plus cot A divided by 2 cosec A minus 2। माइनस टू कैसे आया? -1 -1। ठीक है, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट? सो 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, सो लेट अस कैंसिल आउट दीज टर्म्स। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा cosec A plus cot A, which is equal to the right hand side. So I hope this part is clear to you. ये पार्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 से पार्ट 10 आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो टेक अ ब्रेक, ब्रेक लो थोड़ा सा, उसके बाद ये वाला पार्ट पक्का से देखो, बिकॉज बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू। सो बोर्ड्स के लिए बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्लीज ये पार्ट देखना है आपको। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट दैट वी शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हैप्पी लर्निंग।